हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस ट्यूटोरियल। मैं ब्रजेश कुमार। तो आज हम लोग के साथ बहुत ही खास शख्स हैं राजन कुमार जी, जिन्होंने अभी एसएससी सीजीएल 2018 में AAO का पोस्ट इन्होंने पाया है और एसएससी सीजीएल इन्होंने क्रैक किया है। उसके बाद ये समस्तीपुर से आते हैं, वहाँ से इन्होंने जेएनयू का सफर में बीए और मास्टर्स यहाँ से किया, फिर यहाँ से पीएचडी में भी इन्होंने एडमिशन लिया था। तो फिर आज हम लोग इनके कॉम्पिटिटिव और जेएनयू की जर्नी के बारे में जानेंगे। तो वेलकम टू जीएस ट्यूटोरियल से अपने बारे में दर्शकों को कुछ बताइए। सो मच इस यूट्यूब चैनल पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो होगा अभी बात करें। ओके सर, तो वेलकम टू जीएस ट्यूटोरियल। तो सर सबसे पहले आप अपने जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जैसा कि आप लोगों को मतलब अभी भैया बताया कि मेरा नाम राजन कुमार है और AAO पोस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो ये मतलब काफ़ी अच्छा जर्नी रहा मेरे लिए। मतलब मैंने यहाँ से बिल्कुल सेल्फ स्टडी करके मैंने इतने वाला इतना बड़ा पोस्ट जो इकलौता गैजेटेड पोस्ट है उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। और इस दौरान बहुत सारे चैलेंजेस आए, तो उन सब के बारे में अभी हम विस्तार से बात करेंगे अभी। ओके, तो सबसे पहले आपने 12th के बाद ही यहाँ जेएनयू में एडमिशन ले लिया था। तो जेएनयू के अपने सर जेएनयू में रहने का आपको क्या फायदा मिला और किस तरह तैयारी में हेल्प मिला, तो सबसे पहले हम वो जानना चाहेंगे। देखिए 12th के एक साल गैप के बाद हम जेएनयू आए थे। 12th मेरा 2014 में हो गया था और 15 में हम यहाँ पे आए थे जेएनयू में। तो जेएनयू में बीए किए और यहाँ पे एमए भी किए। तो जेएनयू का बहुत खास कंट्रीब्यूशन रहा है। जेएनयू में एक सेंट्रल लाइब्रेरी है। मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा सारा क्रेडिट अगर उसको दे दिया जाए तो कम ही पड़ जाए। फिर भी वो लाइब्रेरी इतना है, इतना पढ़ने का अच्छा माहौल देता है और यहाँ पे नए नए लोगों से मिलने का और अच्छे एस्पायरेंट जो पहले से पढ़ रहे हैं वो उन लोगों का सहयोग मिला। तो जेएनयू ओवरऑल मतलब ये पूरे जर्नी में सबसे जो मेन फैक्टर रहा वो जेएनयू ही मतलब कह सकते हैं। ओके, तो आपने जस्ट ग्रेजुएशन पास करने के बाद ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी क्लियर किया। तो हम ये जानना चाहेंगे नए बच्चे जो अभी एसएससी का तैयारी स्टार्ट किए हैं, तो वो अपने इस एग्जाम को लेके किस तरह अपनी तैयारी शुरू करें और कहाँ से शुरू करें। देखिए ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था। तो ऐसा मुझे लगता है कि एसएससी अगर आप भी मतलब थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे तो ये कोई मतलब 3 बार 4 बार अटेम्प्ट लेने वाला कुछ ऐसा नहीं है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाल सकते हैं। बस वही है कि सारा खेल कंसिस्टेंसी का। आप कंसिस्टेंसी अगर बनाएंगे तो 8-9 महीने में भी आपका पूरा तैयारी हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। और मतलब टॉप मोस्ट पोस्ट जैसे कि मुझे मिला है AAO, तो आपको भी मिल सकता है। ओके, तो ये तो तैयारी की बात हुई जिसमें सर भैया ने बताया कि सबसे की पॉइंट है कंसिस्टेंसी। तो लेकिन आज के टाइम में हमने अपने आसपास तैयारी करने वालों से या बहुत तरह का मतलब सोशल मीडिया के थ्रू एसएससी के बारे में बहुत सारी निगेटिविटी हमें सुनने को मिलती है। अभी हाल ही में चाहे वो करप्शन को लेके हो, एग्जाम डिले के लेके हो या नॉर्मलाइजेशन को, तो इन चीज़ों को अवॉइड करते हुए किस तरह अपनी कंसिस्टेंसी हम मेंटेन रख सकते हैं। देखिए अगर आप सही मायने में अगर अपने आप को एस्पायरेंट बोलते हैं तो आपको इन सब चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना होता है। मतलब बहुत सारे एग्जाम है, सिर्फ एसएससी ही एक एग्जाम नहीं, खूब सारे एग्जाम आते रहते हैं। आप मतलब अगर देखते रहेंगे तो खूब सारे वैकेंसी आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वैकेंसी कम नहीं हो रहा है, वैकेंसी कम हो रहा है लेकिन फिर भी आ तो रहे हैं ना। मतलब आपको उसी में निकालना है, कुछ ना कुछ तो उसी में करना है। तो आपको मतलब इन सब नेगेटिविटी पे आना आपको वो नहीं करना चाहिए। अभी जैसे कि अभी हम लोग सब पेंडेमिक से गुजर ही रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मतलब बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट है ना, लोगों को मन में बैठ जाता है कि अरे यार मेरा होगा कि नहीं होगा, सब घर पे बैठे बैठे हो गए। तो इन सब को तो आपको ओवरकम करना ही पड़ेगा। मतलब दूसरा आपके पास दूसरा चारा क्या है। सही, ओके, सही बात है। फिर ऑप्शन क्या है अगर इन्हें दूर नहीं कर, तो बहुत अच्छी बात सर ने बताई। तो इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे जैसे कि सक्सेस का एक प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेज आते हैं। उन चैलेंजेज को टैकल करने के बाद ही आप सक्सेसफुल कहलाते हैं। तो आपने इस जर्नी में क्या मेजर चैलेंजेस फेस किए और उसे किस तरह आपने टैकल किया, उसके बारे में हमारे एस्पायरेंट्स को कुछ बताएं। देखिए ऐसा बोला जाए तो मतलब मेजर चैलेंजेस में वही होता है कि आप कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करते हैं। घूम फिर के बात है ना, सिर्फ कंसिस्टेंसी पे आती है कि आप जैसे कि आसपास आपके दोस्त हैं, आपके मतलब रिलेटिव्स हैं, तो वो क्या है कि कई बार मतलब उनकी वजह से आप कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाता है उन लोगों की वजह से। तो आपको वहीं
पे आपको है ना मतलब ऐसा कुछ करके है कि वहां से निकलना है कि आपको कंसिस्टेंसी भी ब्रेक नहीं हो और उन लोगों से मतलब ऐसा है कि रिलेशन भी खराब नहीं हो, वो उन सबको मेंटेन करते हुए आप आगे बढ़िए। बस कंसिस्टेंसी का ही खेल है और सेल्फ स्टडी पे आप मतलब पूरा कॉन्फिडेंस रखिए कि आप खुद से पढ़ के, जरूरी नहीं है कि आप है ना कोचिंग करें या फिर कोई बहुत बड़े बड़े टीचर से पढ़े, खुद से पढ़े। और जैसे कि मेरा है मतलब सेल्फ स्टडी से ही मतलब मेरा इतना अच्छा पोस्ट मिला है। तो मतलब हमको ऐसा लगता है कि अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। मेरे में भी कुछ ऐसा कुछ खास टैलेंट नहीं था कि मतलब हम भी बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट। ओके, थैंक यू सो मच। तो अब हम ये जानना चाहेंगे, जैसे एसएससी में हिंदी बैकग्राउंड के लड़कों का सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि इंग्लिश को किस तरह टैकल किया जाए, क्योंकि इंग्लिश प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है, तो एक मेजर सेक्शन इसमें इंग्लिश का है। तो हिंदी बैकग्राउंड या रूरल एरिया के लोग हिंदी को किस मतलब इंग्लिश को किस तरह टैकल करें, उसके बारे में अपनी स्ट्रेटजी बताएं। देखिए, अगर एसएससी का अगर आप एग्जामिनेशन पैटर्न देखेंगे तो उसमें इंग्लिश और मैथ्स का बहुत बड़ा पोर्शन होता है। आप है ना उसको, अगर आपको एसएससी क्वालिफाई करना है सीजीएल, तो आपको इंग्लिश और मैथ्स पे मतलब आपका कमांड होना चाहिए, मतलब आपको एक्सेल होना है इन दो सब्जेक्ट में। तो इसमें क्या है कि इंग्लिश के लिए, इसमें इंग्लिश में सारा खेल जो है वोकैबुलरी का होता है। तो अब वोकैब पे जितना फोकस करेंगे उतना अच्छा है। पूरा खेल अगर आप देखेंगे तो आप वोकैब का ही है, क्लोज टेस्ट हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, या फिर जो भी है मतलब इंडियन फ्रेज, सिनोनिम, एंटोनिम, तो सारा खेल है ना वोकैब का। उसके बाद थोड़ा सा बच जाता है जो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का होता है, ग्रामेटिकल पोर्शन होता है। तो वो बहुत ज्यादा टफ टॉपिक नहीं माना जाता है एसएससी में। एसएससी में वो सब तो बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक माना जाता है, तो उसमें आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। वो तो आपको होगा ही होगा, एक्टिव पैसिव तो आप कर ही लेंगे। बस सारा खेल जो बच जाता है ना, जो आप यहाँ पे जो गैप जो क्रिएट होता है वो वोकैबुलरी की वजह से होता है। जिसका वोकैबुलरी अच्छा है वो आगे बढ़ जाता है, जिसका अच्छा नहीं है वो पीछे रह जाता है। तो आपको वोकैब पे मतलब कमांड आपको करना पड़ेगा। और ओके, थैंक यू सो मच। तो इस तरह इंग्लिश में लोग ग्रामर को लेके ग्रामर के पीछे भागते हैं। मैं देखता हूँ बहुत से लोग रूल पे रूल रटे रह जाए, जबकि मेन की मेजर सेक्शन जो होता है वो की प्लेयर होता है उसमें वोकैब का। तो वोकैब को मतलब तैयार करने का या कुछ स्पेसिफिक उसका कुछ सोर्स आप बताना चाहें। वोकैब के लिए अपने टाइम पे हम स्टडी आईक्यू और वाईफाई स्टडी का एक वोकैब वाला एक सेशन होता था सुबह के, तो हम वो फॉलो करते थे। उसमें वोकैब के साथ उसके सारे सिनोनिम एंटोनिम बताते थे और फिर ट्रिक के साथ भी बताते थे। एक सेशन में 10-12 मिनट का वीडियो में 10 वोकैब बता देते थे और ट्रिक के साथ। तो वो क्या था कि सस्टेन ज्यादा देर तक कर जाता था वो वोकैब। वोकैब क्या होता है कि आप रटिए, अगले दिन भूल जाते हैं लोग। लेकिन ट्रिक के साथ अगर करेंगे, कोई निमोनिक्स अगर ये सब के साथ करेंगे, तो उसमें क्या है कि आप सस्टेन थोड़ा ज्यादा समय तक हो जाता है। और एग्जाम के टाइम पे जब आप एलिमिनेट कर रहे होते हैं तो उस समय ना ये वोकैब का जो ट्रिक जो आप जो अब यहाँ पे करते हैं उस समय वो हेल्प करता है आपको एलिमिनेट करने में। ओके, थैंक यू सो मच इतना डिटेल में बताने के लिए। तो ये हो गया इंग्लिश वाला सेक्शन। और सेकेंड सेक्शन जो कि एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो मैथ्स के लिए सवाल आते हैं कि मैथ्स बहुत से लोगों का, तो जिनका मैथ अच्छा होता है उन्हें उसमें कुछ टेंशन नहीं होता है। जिनका मैथ्स एवरेज होता है या कमजोर होता है वो मैथ्स को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। तो उन्हें मैथ्स की तैयारी किस तरह करनी चाहिए। मैथ्स के लिए तो हम शुरू से लेकर लास्ट तक अभिनय शर्मा सर को फॉलो किए हैं, और हमसे जो भी कोई मिलता है हम सबको यही बोलते हैं कि आपको अगर सही मायने में अगर बहुत जल्दी आपको एसएससी का प्रिपरेशन है ना कंप्लीट करना है, तो आप अपने सर को फॉलो कीजिए और आंख मूंद के फॉलो कीजिए। वो जो बता रहे हैं, जिस हिसाब से वो बता रहे हैं, वो अपने सर को आप फॉलो करेंगे तो आपको कम समय में और अच्छी तैयारी आप अपने सर की मदद से आप कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट लगाइए, ये है मतलब मॉक टेस्ट और वोकैब और अपने सर को फॉलो कीजिए। ये तीनों चीज़ है, वो आपको पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन में आपको यही लास्ट तक रहता है, मतलब मेन फैक्टर जो होता है प्रिपरेशन का। ओके, थैंक यू सो मच। तो इस तरह मैथ्स में आप वन एंड ओनली अभिनय सर को फॉलो कर, रिलीज से फॉलो करके अपना मॉक टेस्ट से बाकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमने इंग्लिश के बारे में जान लिया, फिर मैथ्स के बारे में। अब लास्टली हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो 2020 या 2021 में आगे जो एस्पायरेंट्स हैं उन्हें अभी तो सबसे पहले 2020 वालों को लास्ट 1 to 2 मंथ में क्या करना चाहिए, और आने वाले जो भी साल में एस्पायरेंट्स देने वाले हैं एसएससी, तो उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहें। अभी सीजीएल 2020 का जैसे कि एग्जाम डेट अनाउंस हो गया है, आपके पास शायद मुश्किल से 1-1.5 महीना बचा है।
तो उस 1-1.5 महीने में आप क्या है कि आप नया चीज जो भी है उसको आप मत पढ़िए। नया चीज पढ़ेंगे तो जितना पढ़ते जाएंगे उतना कम पड़ जाएगा आपको। आप जितना पढ़ चुके हैं आप उसको रिवाइज कीजिए, है ना, और मॉक टेस्ट दीजिए। और मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ जो पढ़ा हुआ अभी कहाँ आप लैग कर रहे हैं। तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, वो आपका सही एनालिसिस उसका कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कहाँ लैग कर रहे हैं, और फिर उसको आप मजबूत कीजिए जहाँ पे आप हो रहा है। मॉक टेस्ट सबसे जरूरी है और उसके बाद रिवीजन सबसे जरूरी है। रिवीजन कीजिए। और अभिनय शर्मा सर का अभी एक कोर्स आया है शायद, जो अभी रिवाइज करवा रहे हैं पूरे मैथमेटिक्स को, तो आप उनको फॉलो कीजिए। 1 महीने में वो बोल रहे हैं कि मतलब पूरा है कि रिवाइज करा देंगे, तो आप उनको फॉलो कीजिए। वो सही डायरेक्शन में और कम समय में आपको अच्छा मतलब तैयारी करवा देंगे वो, तो आप उनको फॉलो कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच सर इतना टाइम देने के लिए और डिटेल में हमारे साथ स्टडी शेयर करने के लिए। तो अगर आपको और भी कुछ एसएससी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।